हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदारिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। ठीक है, संसार की भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पंवारी और राठौरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपबोली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारोपीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राकृत भाषा से आशय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत से पूर्व की भाषा प्राकृत भाषा कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम प्राकृत भाषा किस भाषा को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? जिसको भी मालूम होगा भाई तो कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मागधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्ध मागधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईसवी सन की 10वीं शताब्दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद्मावत की भाषा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की भाषा है, जिसको भी पता है भाई कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, ये बहुत मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्रज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मागधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शौरसेनी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? क्या पूछा गया है? व्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर सेनी से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली व्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य भाषा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवहट्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्रज भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में व्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? क्या पूछा गया है? सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो बताइए, जिसको भी पता होगा कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्रज भाषा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बघेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी किस उपभ्रंश से निकली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्धमागधी। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? यह प्रश्न एक बार और टकरा गया है भाई, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, है ना एक क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मागधी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना।